जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बीपीएससी पीटी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है 38वीं बीपीएससी का, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 1992 में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम क्यों देखें, तो इसका भी कारण है। बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी आपको पैटर्न पता चलेगा। और हालांकि आने वाले समय में पैटर्न चेंज हुआ है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पैटर्न चेंज होते जाएगा, यही समझ में आ जाएगा आपको। और रिवीजन भी एक तरह से हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से कि किस तरह से क्वेश्चन उस समय पूछा जाता था और अब कितना परिवर्तन हुआ है उसमें। क्वेश्चन नंबर 1, जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था महाराजा जयसिंह ने। डी हो जाएगा इसका आंसर, जयपुर के महाराजा थे। जयसिंह द्वितीय ने 1724 में इसका निर्माण करवाए थे। और यह एक खगोलीय वेधशाला है। भारत में 5 स्थानों पर इसका निर्माण किया गया था, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन में। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। टीपू सुल्तान ने राजधानी बनवाई अपनी श्रीरंगपट्टनम में। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये मैसूर के राजा, टीपू सुल्तान मैसूर के राजा था और इसने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाए थे। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें से 2 युद्ध टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने लड़ा और 2 युद्ध टीपू सुल्तान ने जीता। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो 1798-99 हुआ, इसकी हार हुई और मृत्यु भी हो गई। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। 1858 में नियुक्त किया गया था। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर 1858। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन वृक्षों के बचाने के लिए एक आंदोलन है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, वृक्षों को बचाने से संबंधित है। 1973 में चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव में हुआ था। इसकी शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने किए थे, जबकि इसका नेतृत्व है जो सुंदर लाल बहुगुणा ने किए थे। जंगलों को अवैध कटाई से रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। लोग पेड़ से चिपक जाते थे, जब काटने आते थे पेड़ तो पेड़ से चिपक जाते थे और इस तरह से पेड़ों की रक्षा करते थे ये। अगला प्रश्न है, कला। यहाँ पे कला होगा। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, यानी इसका विकास कब हुआ? कुषाणों के समय में इसका विकास हुआ। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, कुषाण के समय में। गंधार कला की विषय वस्तु है जो भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, इसलिए इसे हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 तक, और 1940 से 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुट था, एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जापान, इटली और जर्मनी था, जबकि मित्र राष्ट्र में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड ये सब था। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हुआ था मित्र राष्ट्र का। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। हालांकि ये मात्र 18 महीने तक ही प्रधानमंत्री रह पाए थे, 1964 से लेकर के 1966 तक, 18 महीने के लिए। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। 2 अक्टूबर का एक और स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था, बताइएगा कौन है। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। यह एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। गीतांजलि एक किताब है जो इन्होंने लिखा था। BR अम्बेडकर ये पहले कानून मंत्री हैं। लाला लाजपत राय ये 3 गर्म दल में 3 नेताओं में से एक थे, लाल बाल पाल में से एक लाला लाजपत राय। और C राजगोपालाचारी ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर 1885 में मुंबई में हुआ था। और A.O. ह्यूम के सहयोग से हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम सम्मेलन में 72 सहयोगियों ने इसमें भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो नरम दल के नेता थे। नरम दल और गरम दल दो थे। नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान का अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किए थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, यानी कब आया था भारत? तो 1928 में आया था। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर 1928। इसकी स्थापना है जो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य ब्रिटेन के संसद से थे। इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन भी कहा था। इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों की योग्यता अयोग्यता का फैसला विदेशी करेंगे। 3 फरवरी 1928 को यह आयोग है जो मुंबई पहुंचा। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किए और उसी समय लाठी की चोट से दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत का रचनाकार कौन थे? इसका रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। यह गीत है जो वंदे मातरम गीत है जो इनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? वर्ष 1929 में। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, वर्ष 1929 में। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जेल नेहरू ने रावी नदी के तट पर अपने नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराए थे। और इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और तब से 26 जनवरी को मनाया जाता है स्वाधीनता दिवस। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। 1919 कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, तो कलकत्ता से दिल्ली तो बदला गया था 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के समय तत्काल सम्राट जॉर्ज पंचम ने महारानी मैरी के साथ भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किए थे। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और खिलाफत आंदोलन, ये तो 1919 में हुआ था, लेकिन 1919 से लेकर के 1924 तक चला था खिलाफत आंदोलन। तो हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था रोलेट एक्ट के विरुद्ध। रोलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें ना अपील ना वकील ना दलील, यानी कि ब्रिटिश सरकार को जिस पे भी शक होता था उसे उठा करके जेल में डाल दे सकता था। आप ना अपील कर सकते हैं, ना वकील कर सकते हैं, ना दलील दे सकते हैं। इसी को विरुद्ध सम्मेलन किया गया था। लेकिन इस सम्मेलन में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी उस समय। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? मशीनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मशीनरीज ऑफ चैरिटी भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। मशीनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना कोलकाता में 1950 में मदर टेरेसा के द्वारा किया गया था। इसका काम उनका देखभाल करना है जिनकी देखभाल कोई नहीं करते। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद हैं इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनोन इंडिया के लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये एक ही एग्जाम में 3 किताब के बारे में पूछ लिया है, तो बुक से भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में नॉलेज रखना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।